खिज़र चिश्ती साहिब कराची से। मुफ्ती साहिब, अहले सुन्नत में शब बारात पर अरफा मनाया जाता है। मेरा एक दोस्त कहता है कि ये बिदअत है, इस बारे में कुछ फरमा दें। जी हाँ, चूँकि शाबानुल मुअज़्ज़म है और शाबानुल मुअज़्ज़म में 13 या 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को जो लोग हैं हमारे दियार में, वो इस साल में फ़ौत होने वाले अपने रिश्तेदारों के नाम से ईसाले सवाब करते हैं। और इसाले सवाब में यानी शिरनी का एहतमाम किया जाता है, खाने बनाए जाते हैं, फातिहा ख़वानी की जाती है और फिर उसका ईसाले सवाब किया जाता है। इसी अमल को हमारे उर्फ़ में अरफा मनाना या अरफा का ख़त्म कहना कहा जाता है। अब इसमें चंद बातें याद रखिए। सबसे पहली बात यह है कि इस मौके पर ख़त्म जो दिलाया जाता है, बतौर ख़ास उसे अरफा के नाम से पुकारना या अरफा का नाम देना, ये शरीअत मुताहरा में कोई इस्तिलाह नहीं है और ना ही शरई तौर पर इस दिन यानी 14 या 15 शाबान को ईसाले सवाब या अरफा मनाना फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है, बल्कि इसे यूं ज़रूरी समझना कि नहीं करेंगे तो गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लाजिम नहीं किया, तो किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि इसे लाजिम करार दिया जाए। इसमें एक और चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ कुछ तवहुमात पाए जाते हैं। मसलन 13 या 14 शाबानुल मुअज़्ज़म को ही ख़त्म दिलाना लाजिम है और मीठी चीज़ पर दिलाना लाजिम है, ये बिल्कुल गलत है। या ये एतक़ाद रखा जाता है कि जी अरफा का ख़त्म अगर नहीं दिलाया जाएगा तो रूहें भटकती फिरेंगी। ये ख़ास तौर पर होता है, रूह मिलाना भी इसे हमारे यहाँ उर्फ़न कहा जाता है। ये तमाम तवहुमात हैं। इन बातों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इवन कि ये जो नाम दिया जाता है ना अरफा का, ये किसी ज़माने में उर्फ़ होगा, ये नाम दे दिया गया। ये उर्फ़ी एतबार से अरफा का नाम दिया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ तीजा कहा जाता है, 40वां कहा जाता है, बरसी कही जाती है, इसी तरह इसे यौम अरफा कहा जाता है। लेकिन मैं इसमें अपने लोगों को यानी अहले सुन्नत व जमाअत को ये बात समझाता रहता हूँ कि आप इसे अरफा का नाम ना दीजिए। असल है ईसाले सवाब। आप ईसाले सवाब को बयान कीजिए कि शब बारात के मौके पर ईसाले सवाब किया जाए और ईसाले सवाब करना बिल्कुल दुरुस्त है। तो अरफा का जो नाम दिया जाता है उसकी बिना पर फिर लोग एतराज़ात करते हैं कि देखें जी, एक तो यौम अरफा है हज के मौके पर, ये बरेलवी लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर अरफा मना रहे हैं। तो अब चूंकि उर्फ तब्दील हो चुका है, लिहाजा उर्फ की तब्दीली की रियायत करते हुए मेरा मशवरा ये होता है कि हम इसे अरफा का नाम ही ना दें। ईसाले सवाब है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। अरफा का नाम देंगे तो फिर तरह तरह के एतराज़ात पैदा होंगे। अलबत्ता शब बारात के मौके पर ख़त्म दिलाना दरअसल ईसाले सवाब की एक सूरत है, यानी ईसाले सवाब किया जाता है और ईसाले सवाब शरई तौर पर जायज़ है, मुस्तहसन अमल है और इसका सबूत आयात कुरानिया से भी है, अहादीस नबविया से भी है, अक़वाल फ़ुक़हा से भी है और इसके अलावा इस पर दलाइल के अंबार मौजूद हैं, कुतुब लिखी गई हैं। और ये भी याद रखें कि ईसाले सवाब पर देवबंदियों का, वहाबियों का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ईसाले सवाब को सब मानते हैं। लिहाजा अगर कोई शब बारात में आने से पहले अपने मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए फातिहा करता है, नियाज का एहतमाम करता है और उस फातिहा और नियाज को लाजिम नहीं समझता, तो ये बिलाशुबा जायज़ है, बल्कि एक मुस्तहब अमल है। अलबत्ता अरफा के हवाले से मैंने आपको जिक्र कर दिया है कि यह शरई तौर पर कोई इस्तिलाह नहीं है। उर्फ़ी तायीन के लिहाज से इसे अरफा कह दिया जाता है और मेरा मानना यह है कि इसे अरफा का नाम अब ना दिया जाए, क्योंकि असल ईसाले सवाब है तो उसे ईसाले सवाब के तौर पर भी ही बयान किया जाए। अगरचे हमारी किताबों में अरफा का नाम मिलता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह ने भी फ़तावा रिज़विया के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो सवालात हुए हैं उनमें एक मकाम पर आपने फरमाया कि ये तअय्युनात उर्फ़ियाँ हैं, यानी इसे यौम अरफा कहना या अरफा की न्याज कहना, ये तअय्युनात उर्फ़ियाँ हैं, इनमें असलन हर्ज नहीं, जबकि इन्हें शरअन लाजिम ना जाने, ये ना समझे कि इन्हीं दिनों सवाब पहुँचेगा, आगे पीछे नहीं।
تو گویا کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی اسے عرفی تعین قرار دیا ہے. لیکن چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ زمانہ بدل رہا ہے، 100 سال پہلے اور زمانہ تھا، آج اور زمانہ ہے، اور میں اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کے کیا کہنے. لیکن اب جب لفظ عرفہ کا نام اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو میں نے اپنے عرف میں یہ دیکھا ہے کہ پھر لوگ اسے بنیاد بنا کر ہم پر جہالت کا لیبل بھی لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان میں عرفہ منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب عرفہ ایک عرفی چیز ہے تو نکال کے باہر پھینکیں اس کو. ایصال ثواب اصل ہے، جو بھی پوچھے جی کیا کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں. گویا کہ لب لباب یہ ہوگا، ما حاصل یہ ہوگا کہ عرفہ شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ اس کی کوئی اصطلاح شرعی طور پر موجود ہے، نہ ہمیں قرآن و سنت کے اندر اس کی کوئی اصل ملتی ہے. یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. اسے ایصال ثواب کی حد تک رکھا جائے، اور ایصال ثواب کو اگر کوئی بدعت کہتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. اور میں یہاں پر یہ عرض کر بھی چکا ہوں کہ اگر عرفاً کوئی اسے، جیسے ہمارے یہاں مروج ہے، بہت ساری جگہوں پہ کہا جاتا ہے، اب تو بہت کم ہو گیا، کہ عرفہ کا نام دیتا ہے تو وہ بھی تیجا 10واں 40واں برسی کی طرح ہے، وہ تعیین شرعی نہیں ہے. لیکن عرفہ جو یوم عرفہ ہے حج کا، اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس لفظ کو اہل سنت و جماعت سے میری گزارش ہوگی، معزز علماء کرام سے بھی، کہ جنہیں لوگ سنتے ہیں وہ اس لفظ کو ہٹا دیں. چونکہ آج کے دور میں اعتراضات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہم تعیین عرفی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تعیین شرعی ہے، پھر ہمیں بہت کچھ سمجھانا پڑتا ہے اور ایک عام آدمی نہیں سمجھتا. تو جب ایک چیز ہے ہی عرفی اور اصل ایصال ثواب ہے، تو ہم سے کوئی پوچھے کہ جی یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے 14 شعبان یا 15 شعبان کو، تو یہ کیا ہے، ہم کہیں گے بالکل جائز ہے، مستحسن ہے. اس کی اصل کیا ہے، ایصال ثواب ہے، اینڈ دیٹس آل. باقی اگر ایصال ثواب نہیں کریں گے تو روحیں بھٹکتی رہیں گی، یا ایصال ثواب کرتے ہیں تو روحیں مل جاتی ہیں. روحوں کو ملانا، یہ ساری چیزیں توہمات اور جہالت ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. امید یہ ہے حنظلہ صاحب آپ کو، خضر چشتی صاحب آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.